नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाइम ग्लो फाइनेंशियल सर्विसेज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं और झारखंड में आप कोई नई फैक्ट्री आप सेटअप करना चाहते हो ना, तो आप कैसे इसके लिए ऑनलाइन जो है आप फैक्ट्री लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग लाइव देखने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, अंत तक बनी रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके इस वीडियो की। तो देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा आप लोग के मन में कि सर फैक्ट्री लाइसेंस कब हम लोग को लेना पड़ेगा, ये कैसे हम लोग को जानकारी होगी। अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप शुरू किए हैं जिसमें जो है आप पावर का यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए और उस फैक्ट्री में 10 या 10 से ज़्यादा का जो है वर्कर इंगेज किए, तब जो है आपको फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर जो है आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आप अपने फैक्ट्री में 20 या 20 से ज़्यादा अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करने के लिए वर्कर इंगेज किए जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो रहा, तब जो है वहां पे आपका क्या होगा, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर जो है आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अनिवार्य हो जाएंगे। एक मैंने 10 या 10 से ज़्यादा बताया, एक 20 या 20 से ज़्यादा मैंने बताया। दोनों को समझिएगा यहाँ पे मैंने क्या बताया। एक में मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी यूज़ का, और जो दूसरा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। आप देखते हो जो मुड़ी का फैक्ट्री होगा ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं किया जाता है। तो उस तरह के जो है अगर आप उद्योग स्टार्ट किए हैं वहाँ पर अगर आप 20 के ऊपर अगर आपका वर्कर ज़्यादा, तभी जो है आप उसमें फैक्ट्री एक्ट का लाइसेंस लेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कब आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है ना कि सर फैक्ट्री एक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेंगे तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे निकाल रखा है कि आपको कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले जो ट्रेजरी चालान है वो आपको लगेगा। कितना का लगेगा ये डिपेंड करेगा कितना पावर कैपेसिटी आप यूज़ कर रहे हो। वो हम लोग जो है लाइव एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें मैं दिखाऊंगा कितना का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको लैंड पेपर लगेगा। देखिए, जो भी आप प्रीमाइसेस पे, जो भी आप जगह पे आप फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हो, तो जमीन किसकी है, जमीन खुद की है तो वहाँ पे आपको जो है लैंड डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। लीज भी लीज डॉक्यूमेंट आप देंगे। अगर किसी तरह का रेंटेड होगा तो आप उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, यानी कि लैंड डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लगने वाला है। इसके बाद जो भी फैक्ट्री, जिसकी भी फैक्ट्री होगी, जो भी ऑक्यूपायर होगा उसका डॉक्यूमेंट लगेगा। लाइक कैसे डॉक्यूमेंट लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा, फैक्ट्री मैनेजर का आईडी प्रूफ लगेगा और फोटो भी लगेगा। या फिर फोटो जरूर यहाँ पे पासपोर्ट साइज का आप रख लीजिएगा। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर लगने वाला है। अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड इस तरह की कोई कंपनी है तो उस केस में जो है यहाँ पे लिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगेगा, MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लगेगा, AOA भी लगेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी लगने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे लगने वाले। बट प्रोप्राइटरी फॉर्म में जो है आपका जो है ये जो मैंने बताया आपको MOA, AOA और बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लगने वाला। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद जो है अगर आपकी इंडस्ट्री किस कैटेगरी में आती है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC भी लेना पड़ता है। देखिए, अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि रेड जोन में आ रहा है, ऑरेंज में, ग्रीन में, व्हाइट में, जिस तरह के आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे सिटी ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना पड़ता है। अगर वो एप्लीकेबल है आपके फैक्ट्री में तभी आप ले, अदरवाइज यहाँ पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी फैक्ट्री अगर फॉल करती है फॉरेस्ट एरिया में या किसी भी तरह का, तो उस केस में जो है आपको DFO से भी जो है आपको NOC लेना पड़ता है। तो ये सारे चेकलिस्ट जो मैंने आपको बताया, ये सारे को ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे फैक्ट्री लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपके पास में फैक्ट्री प्लान अप्रूवल होना चाहिए। फैक्ट्री प्लान अप्रूवल क्या होता है ना, देखिए जो लेआउट होगा फैक्ट्री का, यानी कि आपका एंट्रेंस पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ मशीन सेटअप होगा वो कौन सा एरिया होगा, इन्वेंट्री एरिया कौन सा होगा, स्टोरेज एरिया कौन सा होगा, एडमिन एरिया कौन सा होगा, पार्किंग एरिया कौन सा होगा। तो ये सारे जो है फैक्ट्री प्लान में जो है ना, यानी कि जो लेआउट प्लान होगा उसमें आपका सारे मेंशन होते हैं। तो उसका पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, यानी कि ये प्री कंस्ट्रक्शन अप्रूवल है आपका। ठीक है, तो पहले प्लान अप्रूवल होगा, उसके बाद ही आप फैक्ट्री लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। तो इसमें मैं आपको दोनों दिखा देता हूं कि आप फैक्ट्री प्लान का कैसे आप जो है अप्रूवल ले सकते हैं। इसके बाद जो है आप फैक्ट्री लाइसेंस कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये लेआउट प्लान का जो है आपका जब एप्लीकेशन करोगे ना तब ये डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। सबसे पहले क्या है, मैनेजर का पैन कार्ड मांगेगा, मैनेजर का एड्रेस प्रूफ टाइप मांगेगा, मैनेजर का यहाँ पे एड्रेस प्रूफ फाइल यहाँ पे क्या अपलोड करो वो देख लीजिएगा।
डायग्राम चार्ट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, प्लान एलिवेशन क्रॉस सेक्शन आपको पूरा फैक्ट्री का अपलोड करना पड़ता है, लैंड पेपर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरह हो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो मैंने बताया वो लगेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहाँ पे देना पड़ता है, लेआउट प्लान आपको देना पड़ेगा, साइट प्लान आपको देना पड़ेगा। याद रखें जितने भी ये साइट प्लान और आपका लेआउट प्लान है ये .dwg यानी कि आप कैट फाइल में भी आप दे सकते हो इसको, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अरेंज कर लीजिएगा, आप प्लान अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन कीजिएगा। जब प्लान अप्रूवल आपका जो है अप्रूव हो जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि इंस्पेक्टर की तरफ से, तब जो है आप यहाँ पे फैक्ट्री आप एक्ट के अंदर 1948 के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो वो कैसे करेगा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो है आपको इस पेज पे आना पड़ेगा, देखो advantage.jharkhand.gov.in पे आना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने इसमें साइनअप नहीं किया, साइनअप कर लेना भाई, यहाँ पे साइनअप का बटन है और यहाँ पे जो है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको सेलेक्ट यूज़र कैटेगरी है इन्वेस्टर कर लेना यहाँ पे, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम लास्ट में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कैप्चा ये फिल करके सबमिट पे क्लिक करना, और जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा और OTP जाने के बाद जो है उसको वेरीफाई कीजिएगा, यूज़र आईडी पासवर्ड जो है मेल आईडी भेज दिया जाता है। इसके बाद जो है आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करना है आपको, जब आपको मिल जाएगा यूज़र आईडी पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड और ये कैप्चा फिल कर दीजिएगा इसमें। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे ना तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे पहले अप्लाई कैफ है यानी कि जो भी कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म है पहले इसके लिए अप्लाई कर लेना, और अप्लाई करने के बाद जो है यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक हियर पे करके जो है आप सारे सर्विस को ऐड कर लें, जो सर्विस आपको चाहिए। यहाँ पे ऐड ए न्यू सर्विस क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है। यहाँ पे जो है मेनली हम लोग जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर फैक्ट्री लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको लेबर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है लेबर डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको फैक्ट्री वाला जो है एक्शन देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फैक्ट्री प्लान अप्रूवल अंडर फैक्ट्री एक्ट, आप पहले इसको ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी अप्रूवल करवा लिया है बट मैंने आप लोग को दिखाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। फिर ऐड न्यू पे सर्विस हो जाएंगे। अभी जो है मुझे यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री वाला रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ फैक्ट्री लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन इसको सेलेक्ट करना है और ऐड पे क्लिक करना है, यस कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे फैक्ट्री प्लान अप्रूवल का से मैं एप्लीकेशन दिखाता हूँ किस तरह से होगा, बट हमारा ऑलरेडी अप्रूव्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम फैक्ट्री प्लान अप्रूवल अंडर फैक्ट्री एक्ट को देखेंगे, अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका फैक्ट्री मैप अप्रूवल रिक्वेस्ट आएगा। यहाँ पे आपके फैक्ट्री का नाम आएगा, अप्लाइंग फॉर न्यू फैक्ट्री यहाँ पे रहेगा, एक्सटेंशन है। देखिए क्या होता है बहुत सारे में क्या होता है, छोटी फैक्ट्री होती है उसको जो है बड़ा एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन करने के लिए जो है आपको उसमें भी जो है आपका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर एक्सटेंशन होगा तो उस केस में जो है सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। न्यू है, न्यू करेंगे। टाइप ऑफ फैक्ट्री आप यहाँ पे दे दीजिएगा। तो यहाँ मुझे पता है कि कितना है, नॉन हैजार्डस फैक्ट्री 10 एंड अबव वर्कर है, सो सेलेक्ट कर लेना है। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ प्लांट टू बी इंस्टॉल्ड, तो यहाँ पे किस तरह के जो है आपकी इंडस्ट्री होगी वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ग्लास मैन्युफैक्चरिंग जो है सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद जो है ऑफिस टू द DCIF यानी कि डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जोन आएगा। तो हम लोग बोकारो आएगा तो बोकारो सेलेक्ट कर लेंगे। ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, तो यहाँ पे भी हम लोग जो है धनबाद वाला सेलेक्ट कर लेंगे, सर्कल धनबाद से आने वाला है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर की बात आती है, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ होगा। तो मैंने 10 एंड मोर देन 10 डाला है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, 10 डालेंगे, यहाँ पे 3 डालेंगे, 13 है, ठीक है। नेम, इसके बाद जो है नेचर एंड अमाउंट ऑफ पावर, कितना पावर यूज कर रहे हो ना वो आपको बताना पड़ेगा। HP में बताइए पहले मशीन की, और इसके बाद जो है आप डीजी सेट यानी कि अगर आप डीजल जनरेटर यूज कर रहे हो तो उसका यहाँ पे कैपेसिटी लिखोगे, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे लिखोगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग 25 kVA का यूज कर रहे हैं तो लिख दे रहे हैं। मैक्सिमम पूछ रहा है कितना यूज करोगे, तो भाई 50 kVA हम लोग डाल सकते हैं। जब यहाँ पे आप नेचर एंड अमाउंट ऑफ पावर आप मेंशन कर दोगे, इसके बाद एप्लीकेंट का डिटेल आएगा। तो फुल नेम दे दीजिएगा एप्लीकेंट का। यहाँ पे एप्लीकेंट कॉलिंग यहाँ पे आ जाएगा, प्रोप्राइटर होगा तो प्रोप्राइटर सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस दे देंगे, लैंडमार्क कुछ होगा दे देंगे, और पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, यहाँ पे सारा चीज़ जो है अपने अकॉर्डिंग पूरा एड्रेस अच्छे तरीके से मेंशन कीजिएगा। ब्लॉक सेलेक्ट करिए जो भी आपका ब्लॉक यहाँ पे आने वाला है। तो इसके बाद जो है आपको क्या करना है, पिन कोड देना है यहाँ पे, तो यहाँ पिन कोड भी दे दीजिएगा। इसके बाद जो है फैक्ट्री का एड्रेस पूरा यहाँ पे लिखना है। तो जो भी फैक्ट्री का एड्रेस होगा वो अपने अकॉर्डिंग पूरा अच्छे तरीके से मेंशन कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका ब्लॉक आएगा। और यहाँ पे सेम अगर फैक्ट्री का कम्युनिकेशन एड्रेस जो होगा तो आप यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करना है। अब मैनेजर का डॉक्यूमेंट अपलोड करने का यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैनेजर का डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है ना, यहाँ पे क्या करना, मैनेजर का पैन कार्ड डाल देंगे,
अब मैनेजर का एड्रेस टाइप में क्या डालोगे, आधार कार्ड डाल देते हैं। यहाँ पे आपका जो है मैनेजर का एड्रेस प्रूफ में जो है डालना पड़ेगा। फ्लोर डायग्राम चार्ट है, यहाँ पे प्लान एलिवेशंस है, लैंड पेपर है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, लिस्ट ऑफ प्लान एंड मशीनरीज है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, लेआउट प्लान है और साइट प्लान है। तो ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे अपलोड करके क्या करना है, आपका यहाँ पे ऑलरेडी टिक रहेगा, सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे सेव पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे वेट करना है, ये थोड़ा प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लेता है, बट यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ये जब आप इसको सबमिट कर दोगे ना तो आपका एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी आपका जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड, रेफरेंस आईडी आपको दे दिया जाएगा। ओके बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन जो है ना हो जाएगा। आप देख पाओगे यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन हो गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन हो गया है ना, तो अब यहाँ पे आप व्यू लॉग पे क्लिक करके जो है आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे अभी हम लोग को पेमेंट बाकी। पेमेंट करने के लिए सिंपल कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पेमेंट के ऑप्शन में जाओगे, पेमेंट ड्यू दिखेगा, क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे जो है आपको पेमेंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, प्लान अप्रूवल के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो 700 रुपये फीस हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है। पे यहाँ ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो ये प्रोसीड हो जाएगा, आपको आगे लेकर जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा 700 रुपये का। तो सिंपल आप यहाँ पे सेट करना, ओके पे बटन पे क्लिक करना, ये कैप्चा फिल कर देना और यहाँ पे जो है आपको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे जो है आपका चालान का सेक्शन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। देखो पेमेंट करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जो भी बैंक आप सेलेक्ट करो कर लेना। यहाँ पे 700 रुपये पेमेंट करना है, कर लेना यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपका इस तरह से आएगा, एग्री के बटन पे क्लिक करना, प्रोसीड पर पेमेंट पे करना, ओके के बटन पे क्लिक करना। तो जब यहाँ पे आप 700 का पेमेंट करोगे ना तो आपको इस तरह से मैसेज आएगा जहाँ पे 700 रुपये आपका लिखेगा डेबिट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पेमेंट मैं कंप्लीट कर लिया हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको जो है इस तरह सक्सेस का चलान आता है। देख रहे हो यहाँ पे इस तरह सक्सेस चलाना गया, यानी कि फ्रेंड्स आपका सक्सेसफुली यहाँ पे प्लान अप्रूवल का जो है एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। तो यहाँ पे आप व्यू लॉग पे क्लिक करके जो है आप स्टेटस को चेक कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो कि आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट हो गया, यानी कि ये मैंने पहले ही कर लिया था कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि आपका इस तरह से दिखने वाला है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लोज कर देना है। आपका जब यहाँ पे फैक्ट्री प्लान अप्रूवल हो गया है तो अब जो है फैक्ट्री लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसको मैंने पहले ऑलरेडी ऐड कर लिया था, तो यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे। करते ही जो है आपके पास में इस तरह से आएगा सबसे पहला इंटरफेस, जहाँ पे बेसिक डिटेल जो है आपको फिल करना पड़ेगा। बेसिक डिटेल में फैक्ट्री का बेसिक डिटेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि फुल नेम ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो भी नाम होगा, ABCD एंटरप्राइज जो भी होगा वो आप दे देंगे। नेचर ऑफ फैक्ट्री, किस तरह की नेचर है वो आपको देना है। यहाँ परमानेंट हम लोग डालेंगे, टेम्परेरी नहीं है। टेम्परेरी यूज में बोलते हैं, जैसे कि आपने अभी टेम्परेरी आपने ओपन किया है, इसके बाद जो है 1 साल बाद दूसरी जगह शिफ्ट कर दोगे, तो उस तरह की जो है आपको फैक्ट्री लाइसेंस यहाँ पर नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ठीक है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ फैक्ट्री में देख रहे हैं, नॉन हजार्डस फैक्ट्री बिलो 10 वर्कर से, नॉन हजार्डस फैक्ट्री 10 अबव वर्कर से, हजार्डस प्रोसेस इंडस्ट्री है, डेंजरस ऑपरेशन है, जो भी होगा आपका यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किस तरह की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, तो मैंने बताया ग्लास की यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, यानी कि मैं नहीं काम करूँगा, मेरे क्लाइंट काम करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसके बाद जो है आपका ब्रीफ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो है आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो उसको पूरा ब्रीफ करना है यहाँ पे। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री का सिलेक्ट करना था, हम लोग बोकारो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे धनबाद सर्किल दे देंगे। और यहाँ पे जो है स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ईयर डालना है, तो हम लोग 24 में ही स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर प्रपोज टू बी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर फॉर विच लाइसेंस इज टू बी ऑब्टेन। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर कितने एम्प्लॉय होंगे, एक दिन जो है आपको बताना है। तो हम लोग यहाँ पे जो लेंगे वो 20 यहाँ 3 का लेने वाले हैं। अब यहाँ पे जो है आपको लेना जो है वो कितने के लेंगे ये बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेचर एंड अमाउंट ऑफ पावर आपको देना है, ये आप फिल कर दे। जो आपने प्लान अप्रूवल के समय डाला था वो सेम आपको यहाँ फिल करना है, कुछ भी अलग फिल नहीं करना है। तो यहाँ पे जब आप पूरा फिल कर लेंगे, इसके बाद जो है आपका एड्रेस डिटेल फिल करना पड़ेगा। एड्रेस डिटेल में देखिए यहाँ पे फैक्ट्री का जो एड्रेस होगा पूरा फिल कीजिएगा, तो दे दीजिएगा, लैंडमार्क दे दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस दे दीजिएगा, जो जो यहाँ पे होगा एप्लीकेबल वो आप दे दीजिए। पुलिस स्टेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट होगा, ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए जो भी ब्लॉक आपका होने वाला है। यहाँ पे जो है चिरकुंडा नहीं होगा, 1 मिनट,
अब यहाँ पे जो है फैक्ट्री कम्युनिकेशन एड्रेस भी जो है आपको यहाँ फिल करना है। तो जो भी एड्रेस होगा वो प्रॉपर वे में फिल कीजिएगा और याद रखें कि मैच कीजिएगा। जब भी आपने फैक्ट्री लेआउट प्लान के लिए अप्रूवल डाला होगा तो उसको मैच करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैनेजर डिटेल्स को फिल कीजिएगा। मैनेजर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे डाल दीजिएगा फुल नेम ऑफ मैनेजर, फादर नेम उसका डाल दीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जो भी मैनेजर का आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ना, कुछ भी आपको अपने तरीके से दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद जो है मैनेजर का रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर डालना है, जो होगा यहाँ पे वो रेजिडेंशियल एड्रेस जो है आप यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे पूरा कंप्लीट एड्रेस दीजिएगा ताकि यहाँ पे आपसे कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सके। यहाँ मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद जो है मैनेजर का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। मैनेजर में देखिए मैनेजर का फोटोग्राफ डालना पड़ेगा। मैंने बताया था डॉक्यूमेंट में कि मैनेजर का फोटोग्राफ डालना पड़ेगा, मैनेजर का आईडी प्रूफ टाइप डालना पड़ेगा। आधार कार्ड हम सेलेक्ट करते हैं हमेशा। मैनेजर का एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड हम लोग डालते हैं यहाँ पे, और मैनेजर का यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। आईडी प्रूफ में जो आपने डाला आधार कार्ड वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस में जो डाला है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद जो है ऑक्यूपायर्स का डिटेल डालना। ऑक्यूपायर डिटेल में देख लीजिएगा, जो यहाँ पे उनके ऑनर है उनका डिटेल डाल देना पूरे अच्छे तरीके से। ऑक्यूपायर का रेजिडेंशियल एड्रेस डाल देना, यानी कि जो ओनर होगा उसका पूरा फुल एड्रेस डालना है और ऑक्यूपायर का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। यहाँ पे जो है आप पैन कार्ड डाल दीजिएगा। ऑक्यूपायर का प्रूफ ऑफ आईडी में आधार कार्ड डाल दीजिएगा। यहाँ पे भी जो है आप आधार कार्ड डाल सकते हो। यहाँ ऑक्यूपायर का फोटोग्राफ डालना है। तो इस सारे को जो है आप यहाँ पे अपलोड कर दो। इसके बाद जो है बिल्डिंग ऑनर डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, यानी कि जो प्रीमाइसेस होगा जहाँ पे भी आप सेटअप करना चाह रहे हो वहाँ का पूरा डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो फुल नेम ऑफ द प्रीमाइसेस, बिल्डिंग ऑनर का यहाँ पे डिटेल डाल देना, आधार नंबर डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना, रेजिडेंशियल एड्रेस जो है यहाँ पे डाल देना। तो पूरा डिटेल्स को यहाँ पे आप दे के फिर उसका डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे देखो प्रीमाइसेस बिल्डिंग ऑनर आईडी प्रूफ में जो है यहाँ पे आधार कार्ड डाल देना। यहाँ पे जो है आपको प्रूफ टाइप में सेल्डेड आप डाल सकते हो। तो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। इसके बाद जो है लास्ट डिटेल आपको फिल करने के लिए आएगा, डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द लास्ट कैलेंडर ईयर। देखो यहाँ पे किस तरह के प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना वो आपको यहाँ पे डालना है। नेम ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट डालना है। अगर कोई 3-4 प्रोडक्ट रहेगा तो यहाँ पे ऐड रो का बटन है, आप यहाँ पे ऐड करते जाना जितना भी प्रोडक्ट आप बनाते होंगे तो ठीक है। इसके बाद जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा, तो ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो प्रोप्राइटर वाला यहाँ पे फॉर्म जो है सेलेक्ट कर लें। देखो यहाँ पे जो है ऑन कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं होगा, प्राइवेट फॉर्म है यानी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ, यहाँ पे जो है प्रोप्राइटर ऑफ द फैक्ट्री इन केस प्राइवेट फॉर्म प्रोप्राइटरी कंसर्न लिखा है तो मेंबर नेम में जो है अपना और खुद का नाम डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ स्टेटस ऑफ झारखंड फैक्ट्री रूल्स 1950 के बारे में बताया गया। मैं तो 1948 का फॉर्म भर रहा हूँ। यहाँ पे जो है स्टेटस बताया गया झारखंड फैक्ट्री 1950 एक्ट का। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, रेफरेंस नंबर एंड डेट अप्रूवल ऑफ द प्लान, मैंने क्या बोला फैक्ट्री अप्रूवल प्लान जो है ना आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जो रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा, अप्रूवल डेट डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि रेफरेंस नंबर एंड डेट ऑफ अप्रूवल अरेंजमेंट इफ एनी मेड ऑफ डिस्पोजल ऑफ ट्रेड वेस्ट, है ना। अगर किसी तरह की अगर पॉल्यूशन वाला नहीं, मैंने बताया कि पॉल्यूशन का भी एनओसी लेना पड़ता है। अगर किसी तरह का ट्रेड वेस्ट या इफ्लुएंट्स का अगर काम आपका हो रहा है ना उस केस में जो आपको अलग से लेना पड़ता है परमिशन, तो उसका भी यहाँ पे डालना पड़ता है। पर ये मैंडेटरी नहीं है, बस इसका रेफरेंस नंबर डालना है। हम लोग यहाँ पे अप्रूवल डेट डालना है तो हम लोग रेफरेंस नंबर और अप्रूवल डेट हम लोग क्या डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस नंबर डाल दे रहे हैं, डेट जो है डेट हम लोग डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड, यहाँ पे एक लैंड पेपर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा, दोनों अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद जो सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वेट करना है, आपका जो फैक्ट्री का जो यहाँ पे एप्लीकेशन है वो आपका सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग वेट करते हैं। अब देखो जब यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होगा एप्लीकेशन का तभी जो है आप आगे जाकर पेमेंट कर पाओगे। कितना पेमेंट लगने वाला है वो टोटली डिपेंड करेगा कितना आप किलोवाट जो है आप यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो वेट करते हैं यहाँ पे, आपका जब एप्लीकेशन नंबर रेफरेंस जनरेट होगा तब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका रेफरेंस आईडी जनरेट हो गया, तो ओके बटन पे क्लिक करना है। ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग यहाँ पे जो किलोवाट यूज़ किए थे ना वो कितने का यूज़ किए थे, 50 किलोवाट का यूज़ किए थे, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए पेमेंट पे क्लिक करते हैं क्योंकि अब मुझे पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 28,000 का टोटल फीस मुझे पेमेंट करना पड़ा है। और कितने साल के लिए, 10 साल के लिए मुझे पेमेंट करना पड़ा। कितना, 28,000 रुपये, यानी कि पर ईयर जो है 2800 रुपये का लगे, 2,800 रुपये पर ईयर का फीस लग रहा है। तो यहाँ मिनिमम जो है आप 10 साल के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे। यहाँ पे फी अपडेट है, अगर आप अपडेट को करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे अगर आप नंबर ऑफ ईयर बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। अपडेट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपका फीस अपडेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपने 5 साल और एक्सटेंशन किया है
तो जितना भी 28-25 जितना भी होता होगा ना वो आपका एक्सटेंशन होगा, यानी कि 28-25 कितना हो गया देख लो करके 42,000 रुपया आपका टोटल फीस लग रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 14,000 रुपये एक्स्ट्रा और लग रहा है फीस। तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, यहाँ पे 10 साल के लिए हम लोग डालेंगे और अपडेट फीस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे किसी तरह कोई यहाँ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 10 साल के लिए हम लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो 28,000 का फीस आपको अभी ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग आगे पेमेंट की ओर बढ़ते हैं। याद रखें कि देखो फैक्ट्री लाइसेंस अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसको अप्रूवल करवाना है और उसको प्रॉपर वे में एप्लीकेशन करना जरूरी है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ अगर आपके पास में तभी जो है आप आगे अपना अप्रूवल करा पाओगे। अदरवाइज जो अगर आपका अप्रूवल नहीं होगा, अगर ये रिजेक्ट हो जाता है आपका एप्लीकेशन, तो जो ये फीस है ना आपका रिफंड नहीं आने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि किसी प्रोफेशन से ही करवाइए, क्योंकि उनका सारा लिंकअप रहता है किस ऑफिस से काम करवाना है, किसको पैसे देकर काम करवाना है। तो वो सारी चीज़ जो है ना वो करके आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप करेंगे खुद से भी कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी हैसल फ्री सर्विस चाहते हो तो फ्रेंड्स YMW फाइनेंशियल सर्विस को कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। हम लोग अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम लोग अच्छी सर्विस, मैं खुद से बोलूँ तो ये आप हो नहीं सकता। आप रिव्यू पढ़िएगा हमारी, हम लोग अच्छे काम करते हैं तभी हम लोग अच्छे रिव्यू मिलते हैं। और हमारे जितने भी पैन इंडिया क्लाइंट है सारे खुश हैं, क्योंकि हम लोग जो कमिटमेंट करते हैं उसी को डिलीवर करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ फीस पेमेंट करने के लिए सिंपल टिक करना, यहाँ पे 28,000 आ जाएगा। प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे गेटवे आने वाला है तो वेट कर लीजिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ओके पे क्लिक करना है और ये आपका यूज़र आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा फिल कर देना है। देखो ये मैं इसलिए कर रखता हूँ ना कि ताकि कुछ फीस रिफंडेबल होती है ना, वो मुझे यहाँ पे क्लेम करके मैं रिफंड करवा सकता हूँ, इसलिए मैं अपना अकाउंट बना कर रखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे पेमेंट के लिए गेटवे अपना सेलेक्ट कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। आप 28,000 का पेमेंट कर रहे हो भाई, तो अपने नेट कनेक्शन को अच्छे से रखना, क्योंकि ये पेमेंट हो गया लटका पेमेंट तो दिक्कत हो जाएगी आपको फिर यहाँ पे आने में। जब यहाँ पे आप पूरा पेमेंट कर लोगे ना तो आपका इस तरह से आएगा मैसेज। जब आपका डिडक्शन होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे मोबाइल पे आ रहा है। 28,000 का डिडक्शन हुआ है, तो ये पेमेंट आपका डिडक्शन हो जाएगा, आपका भी इस तरह से आने वाला है। तो पेमेंट होने के बाद किस तरह से दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जब पेमेंट आपका होता है तो चलान जनरेट होके इस तरह से आने वाला है। देख रहे हैं इस तरह से चलान आपका जनरेट हो जाएगा। 4 चलान जनरेट होता है। तो आपको चलान का कॉपी अपने पास में रखना है, क्योंकि ऑफिसर जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वे आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक करते हैं, एप्लीकेशन भी चेक करते हैं। तो इस तरह से आपको भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जब आपका एप्लीकेशन होगा तो आप यहाँ पे जो है अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हो। यहाँ पे सो स्टेटस पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है। आप फॉर्म को भी यहाँ से व्यू कर सकते हो। अब जो फॉर्म फिल किया हो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो देख रहे हो कि आप किस तरह से फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर जो है आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट 1950 के अंदर जो है हम लोगों ने फैक्ट्री अप्रूवल प्लान को देखा है कैसे आप उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। देखो दोनों यहाँ पे लेना अनिवार्य है, क्योंकि पहले अप्रूवल होगा आपका फैक्ट्री का जो लेआउट प्लान होगा वो होगा, उसके बाद जो है आपका क्या होगा फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स YMW फाइनेंशियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है आपको बहुत सारे जो है लीगल लाइसेंस के वीडियो जो है समय समय पे आप लोगों को दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को फैक्ट्री लाइसेंस अगर YMW फाइनेंशियल सर्विस से अप्लाई करवाना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। डेफिनेटली हम लोग आपको अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।